असम के लोग ना, मेरा नोटिस के लोग बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यारे हैं वो लोग। और सच बताऊं तो, और जो हमारे असम के लोग जितने काइंड और स्वीट लोग होते हैं, सिंपल सादे लोग जैसे होते हैं, उसके हिसाब से मेरा अंदर में भी वो क्वालिटी है, वही चीज़ है, वही ईमानदारी, वही रिस्पेक्ट लोगों के लिए। सो वो सब जो मैंने एक एक दिन फेस करके आया, बीच में फिर फादर का डेथ, उन सब को फेस करके ना शायद मेरे अंदर में ना वो स्ट्रेंथ आया है। लीडरशिप शायद, मुझे ऐसा लगता है कि वो लीडर मैम सही है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में लड़की लोग को उसने मतलब जैसे कि यास्मी कंप्लेन करती रहती थी कि है ऐसा है, ये है, मैम के साथ वो अपने अपने लिए मांगती रहती थी, तो वो सब मैं देखती थी, तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट फेयर। मुझे जब गलत लगा मैंने बोला, चाहे वो गैंग लीडर्स हो या रणवीर सर से हो, गैंग मेंबर से हो, मुझे जब गुस्सा आया मैंने किया। साइलेंट तो नहीं हो, लेकिन साइलेंट वॉरियर बोला, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन लोग का भी पीओवी से वो लोग ने भी, उन लोग को भी लगा होगा। Hello, this is Pooja, and in this exclusive conversation, we sit down with Jean B. Gangmai, one of the inspiring faces on MTV Roadies, to explore her fire behind her quiet confidence, her life in the force, her experience on the show under Team Rhea, and the values that continue to drive her forward. So, watch the video till the end. Well, my first question will be, Jinbi, can you tell us about your journey from Assam to becoming a police constable? What motivated you to serve in the force? यही थे कि मुझे क्या मोटिवेट करते हैं तो सर, इन असम पुलिस, यही था कि मैं मेरा असम के लोग ना, मेरा नोटिस के लोग बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यारे हैं वो लोग। और सच बताऊं तो, मैं एक फुटबॉल प्लेयर का हिसाब से मैं अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया हूँ, तो मैं अभी उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने असम पे भी सर्विस कर रही हूँ, अपने असम के लोगों के लिए, अपने असम गवर्नमेंट के लिए मैं काम कर रही हूँ। सो उसके लिए मैं बहुत खुद को बहुत प्राउड फील करती हूँ, और मैं लकी फील करती हूँ, मुझे ऐसा पोस्ट मिला काम करने के लिए, चाहे वो छोटे हो बड़ा हो। और साथ ही साथ में मेरा असम नोटिस को मैं रोटिस रोडिस जैसे टफ प्लेटफॉर्म में जाके मैं रिप्रेजेंट कर पाई। और जो हमारे असम के लोग जितने काइंड और स्वीट लोग होते हैं, सिंपल सादे लोग जैसे होते हैं, उसके हिसाब से मेरा अंदर में भी वो क्वालिटी है, वही चीज़ है, वही ईमानदारी, वही रिस्पेक्ट लोगों के लिए, सेक्रीफाइस करना, लोगों के लिए काम करना, तो वही चीज़ रोडीज पे भी दिखा कि मैं किस रोहित के लिए, अपने गैंग मेंबर के लिए सेक्रीफाइस जो किया, जो यहाँ के लोग भी सेम वैसे ही है कि अपने पास कुछ खाने के लिए हो या ना हो, कुछ करने के लिए ना हो, लेकिन वो जो जरूरत होता है, जो नीड होता है, उसको हेल्प करता है, मदद करता है, प्यार करता है, तो वही चीज़ मुझे दिखा। और मैं खुश हूँ अपने डिपार्टमेंट से, अपने लाइफ से, अपने स्टेट के लोगों के लिए। एज ए पुलिस पर्सन मैं उन लोग के लिए काम कर रही हूँ, और रिप्रेजेंट किया नेशनल रोडीज पे भी जाके, नेशनल टीवी प्लेटफॉर्म पे भी जाके। सो मैं खुश हूँ, आई फील मैं बहुत प्राउड हूँ अपने लोगों के लिए भी, और थैंक यू सबसे बहुत ज्यादा। Well, what does strength mean to you, and how have you cultivated it through the different phases of your life? स्ट्रेंथ बोलो तो अब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, अब मेंटली इमोशनली भी अब बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। शायद ये मुझे ना लाइफ का ना, मतलब जो मेरा स्ट्रगल पार्ट था, फुटबॉल नेशनल खेलना है, अपने स्टेट अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, जो बचपन में जो क्रेज अंदर में आया ना, जो मोटिवेशनल आया ना, वो शायद उसका उसका वजह से भी है। और नंबर टू, जो मेरे लाइफ में जो कुछ भी फेस किया है, अपने कम्युनिटी से, अपने गांव से निकल के, लोगों का क्रिटिसिज्म को फेस करके फुटबॉल खेला। शाम को लड़का लोगों के साथ, अकेली लड़की खेलती थी फुटबॉल। सो वो सब जो मैंने एक एक दिन फेस करके आया, बीच में फिर फादर का डेथ, उन सब को फेस करके ना शायद मेरे अंदर में ना वो स्ट्रेंथ आया है। और मुझे लगता है कि आप लाइफ में जो कुछ भी मेहनत करते हो, सीखते हो, वही आपको कल, वही चीज आपको, वही स्टोरी लोग आपको जब जानता है ना, वही आपका स्टोरी स्ट्रगल जो है ना, लोगों को मोटिवेट करता है, इंस्पिरेशनल फील कराता है। सो मुझे लगता है ये स्ट्रेंथ ऐसा है कि आप लाइफ में शुरू से लेकर आज तक जो कुछ भी किया है, ये मेरा स्ट्रेंथ, मेरा स्ट्रगल, मेरा स्टोरी को डिफाइन करते हैं। Well, coming from a strong cultural and regional background, how has your identity shaped the way you face challenges? हेल्प किया है, क्योंकि मैं इमोशनली मेंटली मैं बहुत प्रिपेयर थी कि ये डबल क्रॉस है। नंबर टू, उसके हिसाब से मैं ये था कि मेरा जॉब में ड्यूटी करती हूँ, अपने आप के लिए नहीं सोच के, लो पहले अपने सामने में जो इंसान है, जो नीडी है, जरूरतें हैं, उन लोग को जो हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, उन लोग को करना मेरा प्रोफेशनल, मेरा डिसिप्लिन। और
बचपन से लेकर आज तक जो मैंने लाइफ एक्सपीरियंसेस किया है, ये चीज मुझे रोडिस में काम आया है, इसीलिए मैं शायद उस दिन सेक्रीफाइस कर पाया अपना जर्नी। मेरा दिल से जो कॉल आया, सब वो सब मेरा मेहनत, उस चीज का वजह से शायद मैं रोडिस में अपने आप को रख पाई, और मैं खुश हूँ अपनी जर्नी से, क्योंकि जो रियल लाइफ में मैं हूँ, जर्नी में भी वैसे ही दिखी। सो आई एम हैप्पी विद माय डिसीजन, और मेरा लाइफ से मैं बहुत खुश हूँ। How would you describe your experience working under Ria's leadership? रिया मैम का लीडरशिप के बारे में ना, लीडरशिप शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो लीडर मैम सही है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में लड़की लोग को उसने मतलब जैसे कि यास भी कंप्लेन करती रहती थी कि है ऐसा है ये है, मैम के साथ वो अपने अपने लिए मांगती रहती थी, तो वो सब मैं देखती थी, तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट फेयर। बट जब बाद आता है उसका गैंग में आने के बाद, जो मैंने फेस किया कि मैम नहीं करती, मैम सबके लिए सोचती है, मेरे लिए भी सोची थी, लेकिन टास्क ऐसा कुछ नहीं बना जिसमें मैं अपने आप को अच्छे से रख पाई, दिखा पाई। और जब वो मैं बोलने गई तो मैम ने वो चीज़ समझी, कि मैंने बोला कि मैम मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने किस्मत को बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा कुछ मौका नहीं मिल रहा है। फिर मैम समझ गया कि ओ अपने किस्मत को बोल रहे हो, तो वो चीज़ मैम ने समझी। तो ऐसा नहीं था कि मैम ने तुमने ऐसे क्यों बोला, ये वो बोला, डांटा नहीं मुझे, तो उस चीज़ को लेके मैम के लिए मैं थोड़ा रिस्पेक्ट था कि What was your mindset going into the roadies auditions, and did you ever imagine making it this far? सच बताओ तो मैंने इमेजिन नहीं किया था। मेरा यही था कि सपना देखा है तो होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई वंस। ऑडिशन का लाइन पे खड़ा होना है, वहां पे जो होगा देखा जाएगा। फिर जब जीडी वन में अंदर घुसी, तो कैमरा में देख के मैं डर गई थी। सो जब वहाँ पे प्रोड्यूसर थी, उसने बोला कि क्यों क्यों डर गए हो, क्यों रोने लग गया। मैंने बोला मैं कभी इतना बड़ा बड़ा कैमरा फेस नहीं किया है, इतना लाइटिंग, और 10 लोग घेर के बैठे हुए हैं, और तुम्हारा मेरे सामने कोई टेबल में बैठी है और मुझे पूछ रहा है क्यों आए हो। सो फिर बोला तुम बताओ, तुम्हारा जर्नी बताओ, तुम्हारा स्टोरी बताओ। बोला मैं कि मैंने ऑडियंस के लिए ऐसा ऐसा सपना देखा था, उस बीच में मेरा ऐसा ऐसा हो गया, तो वहां से शुरू हो गया मेरा स्टोरी ना, और मेरा स्ट्रगल, और जो मैं जिस प्रोफेशन से मैं आई हूँ। सो उन लोगों ने भी समझा और मुझे इस लायक समझा कि ये तो एक रोटी बनने का लायक है। सो उन लोगों ने मुझे लेके गया, पीआई तक पहुंचाया, पीआई से फिर सर लोग मैम लोग ने मुझे, रणविजय सर, गिल्डर से सब रिलेट किया। सो मैं अपने आप से, अपने मेहनत से, अपने काम से, अपने कम से मैं बहुत खुश हूँ, एंड फील लकी, मैं ब्लेस फील किया। और जो चीज़ सपना आपने देखे हो ना बहुत सालों से, वो अगर आप देखते रहोगे ना, मेहनत करते रहोगे, तो वो पूरा होता है, बोलता है ना लोग, वो सही था। वो चीज़ मेरे साथ हुआ, और आगे जाके मैं ये चीज़ रखूंगी लोगों के सामने, मैं मोटिवेट करने का कोशिश करूंगी। What is the one thing that you have discovered about yourself during this roadie journey that you didn't know before? मैं ये था कि मैं खुद को ये किया कि मैं सोचती हूँ कि मैं, मेरा दोस्त लोग मुझे बोलता है कि तुम अ, कभी लाइफ में तुम्हारा फायदा नहीं होगा, तुम इतना लोगों को सोचता है कि तुम्हारे लिए सब अच्छा है, तुम उस लोगों का नेगेटिव पार्ट को देखते ही नहीं हो। मेरे दोस्त लोग बोलता है, पुलिस के दोस्त लोग, और यहाँ तक मेरे मम्मी बहन भी बोलते हैं। लेकिन मैं वहां पे जाके, जिंदगी में तुम किसी से मिला भी नहीं, वो कैसा इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े मतलब वो लोग डिजाइनर कपड़े लेके आते थे, मतलब बहुत कोलेब्रेशन में, लाइक उन लोग का लाइफ पूरा डिफरेंस है। मैं सोचती हूँ मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी उन लोग के साथ। लेकिन जब मैंने अपने मतलब रोनेस, अपना ट्रांसपेरेंसी मैंने मेंटेन करके वहां पे रहा, तो मैंने सोचा कि वाह, मेरे अंदर भी ये क्वालिटी है, लोगों को मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, लोगों को ये दिखा सकती हूँ कि मैं हूँ ट्रू इंसान, और मैं सकती हूँ लोगों के साथ घुल मिल सकती हूँ। ये चीज मेरे अंदर में मैंने सोचा कि तुम्हारा अंदर भी ये क्वालिटी है, तुम रख सकते हो अपने आप को लोगों के साथ घुल मिल के। सो मैं सोचा कि अपने से बहुत कम एज लड़का लड़की लोग के साथ भी मैं वहां पे वाइब कर पा रही थी, मिल रही थी, हंसी मजाक कर रहे थे। तो ये चीज मैंने अपने आप पे फील किया कि मैं भी एक, मेरे अंदर भी है वो क्वालिटी, मिल के रह सकता है लोगों के साथ, एज ए पुलिस पर्सन, एज ए बहुत दूर से गांव से आने वाले इंसान के हिसाब से मैं कर पाया एग्जिस्ट, तो मेरे अंदर में वो चीज मैंने फील किया। Well, let me tell you, you have been called a silent warrior by your fans. What do these words mean to you personally? वाह, साइलेंट वॉरियर बोला, मुझे अभी सुना पता चला। अच्छा साइलेंट वॉरियर, अच्छा साइलेंट वॉरियर इसलिए मेरे हिसाब से बोला हुआ क्योंकि मैं कभी गैंग लीडर्स के साथ अननेसेसरी मतलब फाइट नहीं किया है, अपने लिए मांग के वांग के। शायद मैं और किसी गैंग गैंग मेंबर्स के साथ में बेफालतू का
रीजन को लेके झगड़ा नहीं किया है, वो इसीलिए शायद मैं अपने डिग्निटी के साथ, अपने ट्रू जो अपने रियल पर्सनैलिटी के साथ, ईमानदारी के साथ वो लेके शायद खेला होगा, और अभी खुशी-खुशी जो मैंने रोहित के लिए सैक्रिफाइस किया दिल से, शायद उस चीज़ को लेके कुछ-कुछ फैन को लगा होगा कि ये साइलेंट वॉरियर है करके। लेकिन मैं साइलेंट नहीं हूँ, बट मुझे जब गलत लगा मैंने बोला, चाहे वो गैंग लीडर्स हो या रणविजय सर से हो, गैंग मेंबर से हो, मुझे जब गुस्सा आया मैंने किया। साइलेंट तो नहीं हूँ, लेकिन साइलेंट वॉरियर बोला, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन लोग का भी पीओवी से वो लोग ने भी, उन लोग को भी लगा होगा। सो इससे मैं कोई वो नहीं हूँ, सही है। इसीलिए शायद मुझे साइलेंट वॉरियर बोला होगा। और जितना भी जो वो लोग फेक इंफॉर्मेशन दे रहा है, विनर ये हो गया, वो हो गया, नहीं है यार। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अपने चैनल, अपना अकाउंट का वो लोग बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, वो के लिए कर रहा है, अटेंशन पाने के लिए। जितने भी लोग हैं वहाँ पे, लड़का लड़की सब डिजर्व करता है। और कल किसने देखा, कभी भी टेबल टर्न हो सकता है, इट्स डबल क्रॉस। सो अभी बोल नहीं सकता है कि कौन विनर है, क्योंकि सब में वो एक एक क्वालिटी है। जब मजा पता चलेगा फिर। From the disciplined lens of Assam Police Force to the unpredictable battleground of roadies, she continues to inspire a generation that learning to fight. Well, keep watching India Today, Annie, for more such powerful stories of courage and inspiration. Thank you.